एक छोटा सा गांव था, नदियों और पहाड़ों के बीच बसा, जहां हवा में हरियाली की खुशबू तैरती थी। लेकिन इस गांव की शांति को एक क्रूर राजा ने छीन लिया था। राजा का शासन ऐसा था कि गांव वाले उसके नाम से कांपते थे। उसका सबसे बड़ा अत्याचार था, वह गांव की जवानी में कदम रखने वाली हर लड़की को अपने महल में ले जाता। कोई लौट कर नहीं आता था। गांव वालों का गुस्सा और डर चुपके चुपके सुलगता रहा, लेकिन कोई राजा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इसी गांव में रहता था अमर, एक साधारण सा लाड़का जिसके दिल में अपने गांव को बचाने की आग थी। एक दिन जब वह जंगल में पानी लेने गया तो उसे एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखा। कुएं के पास पड़ा था एक मटका जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। अमर ने उत्सुकता में मटके को उठाया और उसे साफ करने लगा। अचानक मटके से नीला धुआं निकला और उसमें से प्रकट हुआ एक विशालकाय जिन्न। जिन्न ने गर्जना की, मैं आजाद हूँ, जो मुझे आजाद करेगा मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। अमर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे कोई इच्छा नहीं चाहिए, मैं बस अपने गांव को राजा के जुल्म से बचाना चाहता हूँ। जिन्न ने अमर की सादगी और हिम्मत देखी और बोला, तू मुझे पसंद आया लड़के, मैं तेरा दोस्त बनूंगा, साथ मिलकर हम राजा को सबक सिखाएंगे। अमर और जिन्न ने मिलकर योजना बनाई। जिन्न ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव वालों को हिम्मत दी और अमर ने गांव के युवाओं को एकजुट किया। एक रात जब राजा की सेना एक और लड़की को लेने आई, जिन्न ने आसमान में आग का तूफान खादा कर दिया। सैनिक डरकर भाग खड्डे हुए। फिर अमर जिन्न की मदद से चुपके से राजा के महल में घुस गया। जिन्न ने राजा को अपने जादू से बांध लिया और उसे गांव के सामने लाकर उसकी सजा का ऐलान किया। गांव वालों ने मिलकर राजा को हटाया और एक नई व्यवस्था बनाई जहां सबको बराबर का हक मिले। जिन्न ने अमर से कहा, तेरी हिम्मत ने मुझे आजादी दी और मैंने तुझे दोस्ती, अब मैं अपने संसार लौट रहा हूँ। अमर ने मुस्कुराकर उसे विदा किया। गाँव में फिर से खुशहाली लौट आई। अमर की कहानी और जिन्न की दोस्ती गाँव की गलियों में गूंजती रही और लोग समझ गए कि हिम्मत और दोस्ती मिल जाए तो कोई भी जुल्म हमेशा नहीं टिकता।